अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर जो है उड़ चुका है और ये तमाम महिलाएं जो है निराश हैं। आपका टिकट कट गया, टिकट कट गया। बहुत आंसू चुआ के, पसीना चुआ के हम लोग काम करते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे रात तक। इसलिए कर रहे हैं 40% युवा जो अच्छे पढ़े लिखे एजुकेशन हो गए घूम रहे हैं, उनके बारे में कोई योगदान नहीं हुआ। इतना जितना यहाँ आया हुआ है जो सब पता रखा है, क्या सब अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं? दोस्तों, इन दिनों चुनावी सभा जोरों शोरों से है। हर कोई अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है। जिसे देखो वो अपनी पार्टी को बड़ा बता रहा है, और बताए भी क्यों ना। जनता को लुभाने का इससे बेहतरीन तरीका हो सकता है क्या? चुनाव के वक्त नहीं लुभाया जाएगा तो फिर कब? क्योंकि 5 साल तक तो इनके चेहरे दिखते नहीं है। 5 साल बाद ही फिर ये नजर आएंगे। तो ठीक 5 साल कंप्लीट होने को है और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम विपक्ष के नेता जबरदस्त तरीके से चुनावी सभाओं को प्रचारित कर रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी को खूब बड़ा बता रहे हैं और दूसरी की पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं कि फलाना पार्टी जो है बेकार पार्टी है, करप्टेड पार्टी है, इनके खून में ही गद्दारी है, इनके खून ही जो है खराब है। इस तरीके की बातें, लांछन एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि कल अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वही बिहार जहां पर कभी जदयू के साथ इनकी सरकार चल रही थी, डबल इंजन वाली सरकार। लेकिन अब डबल इंजन यहाँ पर फेल हो गई है और यहाँ महागठबंधन वाली सरकार चल रही है। यानी कि लालू प्रसाद यादव और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय जो दल है, उनके साथ मिलजुल कर नीतीश कुमार सत्ता का कमान थामे हुए हैं। और पुरजोर तरीके से अमित शाह जदयू और आरजेडी पर कल बिफरते हुए नजर आए। मंच था भैया, तो मंच पर बिफरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो इसलिए खूब ताना कस रहे थे, खूब सुना रहे थे कि ऐसे बर्बाद कर दिया है, वैसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। बिहार में बस सिर्फ और सिर्फ त्राही त्राही है, क्योंकि जब से बीजेपी ने साथ छोड़ दिया है वो अच्छे दिन बिहार के खत्म हो गए हैं। और खासकर जातीय जनगणना को लेकर तो अमित शाह का गुस्सा, अमित शाह का खींच वो साफ तौर पर देखने को मिला। अमित शाह साहब जातीय जनगणना को लेकर कह रहे थे ये सिर्फ ढकोसला है, मुसलमानों की आबादी बढ़ाकर दिखाने का ढकोसला है ये सब कुछ कह रहे थे। क्योंकि हमेशा की तरह मुसलमानों के नाम से शुरू होता है और मुसलमानों के नाम पर ही राजनीति खत्म होती है। और यही राजनीति करने जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे और जबरदस्त तरीके से सभा को संबोधित कर रहे थे, तो शायद वहां के लोग इस संबोधन से खुश नहीं थे। खासकर बीजेपी के ही लोग, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ता, वो बीजेपी के अमित शाह से इतने नाराज, इतने दुखी थे कि उनको देखकर उनका गुस्सा जो है माइक पर फूटता हुआ नजर आया। पत्रकार उनसे पूछ रहा था कि आप तो कमल का पट्टा लगा कर आए हैं, कमल छाप लगा कर आए हैं। तो कार्यकर्ता बोलते हैं कि तो क्या हुआ, हम तो रैली देखने आए थे, हम देखने आए थे कि क्या बोल रहे हैं, हमारे हित की बात करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह वो अपने ही हित की बात करके चले गए, अपने आप को वोट देने की अपील कर गए कि हमें वोट दीजिए, हम अच्छे हैं, हम सबसे सच्चे हैं, हमारी जैसी पार्टी तो पूरी दुनिया में नहीं है। यही सब कहते हुए नजर आ गए। तो इसी को लेकर वो जो वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, जो भीड़ जमा करने की बात कही गई थी, उस भीड़ में सीधे तौर पर अमित शाह को सुनने नहीं बल्कि ये सुनने आए थे कि वो उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम गरीब बेरोजगार लोगों के लिए क्या मांगे हैं। क्योंकि इनकी मांगों को इनके पार्टी के ही नेता नहीं सुन रहे, जिस वजह से ये महिलाएं गुस्से में फट पड़ी और अमित शाह को जबरदस्त तरीके से सुनाने लगी। बीजेपी का पट्टा, बीजेपी का फूल वूल लगाकर आने वाली महिलाएं भी अपने ही नेता से खुश नहीं है, अपने ही नेता का विरोध कर रही थी। और जैसे ही अमित शाह का हेलीकॉप्टर उड़ा, फिर ये तो और कहने लगी जाइए जाइए जाइए, अब यहाँ पर आपको वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे, जी हाँ, ऐसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता अपने मंत्री जी को, देश के गृह मंत्री को ये सारी बातें कहते हुए नजर आए हैं। तो सोचिए कि बिहार के अंदर बीजेपी की क्या हालत है। जब खुद की पार्टी के लोग खुश नहीं है तो आम जनता को खुशी कैसे मिलेगी? कैसे वो आम जनता को खुश रख पाएंगे? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो सिर्फ मंचों से ही की जाती है और मंच खत्म, जनता भी खत्म,
क्योंकि 5 साल के बाद ही आपको नेताओं के दर्शन होंगे और उसके बाद तो इनके सिर्फ और सिर्फ भाषण सुनने हैं। आपको अभी खूब सारे भाषण सुनाए जाएंगे, सारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, स्कीम बताया जाएगा कि क्या क्या किया है, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो इन कार्यकर्ताओं ने बाखूबी बयां कर दी। भरी सभा में इन महिलाओं ने, इन पुरुषों ने बता दिया कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, किसी का विश्वास नहीं जीता है, किसी के लिए विकास नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ और ढकोसला है ये। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।